एंड माई बेबी क्वींस, कैसी हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपकी फैमिली कैसी है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई क्वेरीज है तो भी आप वो शेयर कर सकते हो। सो वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। दैट इज, हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं जो 15 से 25 साल की जो गर्ल्स होती है, यंग लेडीज होती है, उनको कैसे रोमांटिकली उनको कैसे मैनिपुलेट और हर्ट किया जाता है। हम ये जो पूरी डर्टी पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, ट्रिक्स, पॉलिटिक्स होती है, डिप्लोमेसी होती है, हम उसको इस सीरीज में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट्स क्विकली जंप टू द होल वीडियो। ये था क्विक इंट्रो। सो नाउ आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कि अपने थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो एक लेडीज होती है सिंस द डे जीरो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो उनके रोमांस के नाम पे उनके साथ जो गलत किया जाता है, प्यार मोहब्बत के नाम पे, हम उसको बात कर रहे हैं। दैट्स वाई हम यहाँ फीचर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ डे जीरो से लेकर के डे लास्ट, ठीक है, हम उसको कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे इन पूरे लाइफ स्टेजेस में किसी भी लेडीज को, है ना, दैट वेज, ठीक है, उनको गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जा सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, एल्गोरिथम एंड ऑल, ठीक है। तो मैं बहुत सारी शुगर कोटेड टर्म्स में यूज करूंगी। प्लीज आप उनको उसी टर्म में आप उसको इंटरफेयर करना। ऑलराइट, सो देखिए, जब एक न्यूबॉर्न बेबी गर्ल बॉर्न होती है ना, स्पेशली इंडिया में या कहीं भी, ठीक है, तो आपको पता ही है कि अभी आजकल की दुनिया में, ठीक है, कितना ज़्यादा जो मेल वायलेंस होता है, मेल लस्ट होता है, उनको कितना ज़्यादा, है ना, प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, दे आर वेरी मच पॉपुलर, दे आर वेरी मच प्रोटेक्टेड, ठीक है, दैट्स वाई। तो ये तो हर लेडीज़ को, हर गर्ल्स को पता है कि कैसे डे जीरो से ही एक गर्ल के लिए उनकी जो काउंटडाउन होती है ना, वो शुरू हो जाती है। ठीक है, एनी मोमेंट, है ना, एनी पर्सन, एंड दे आर वेरी मच वल्नरेबल एंड फ्रेगाइल टू एनी काइंड ऑफ मेल दे एनकाउंटर विद, ठीक है। और स्पेशली जब वो अपने वल्नरेबल, है ना, आइसोलेशन, नो कॉन्टैक्ट, है ना, नो हेल्प वाली सिचुएशन में होती है। और प्लीज आप मेरे ये सारे वर्ड्स को आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एक तो आप खुद भी यंग हो, दूसरा जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको खुद को भी देखना है, आपको अपनी डॉटर्स की भी देखनी है। हो सकता है आप, अगर आप और कैपेबल हुए तो आपको अपनी सराउंडिंग्स की लेडीज का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। दैट्स वाई लेडीज आर द रियल प्रोटेक्टर्स, ठीक है, नॉट अदर एनी अदर जेंडर। लेडीज आर द रियल प्रोटेक्टर्स एंड प्रोवाइडर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो होता ऐसा है कि डे जीरो से लेकर के ऑलमोस्ट 2 से 3 साल, ठीक है, ये जो किसी भी बेबी गर्ल का जो इन्फेंटहुड होता है, ये वाला जो स्टेज होता है ना, इसमें वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती है अपने ही विद इन फैमिली रिलेटिव्स के अंदर। हाँ, आप बहुत ज्यादा आप डाउट करोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी जो बॉय मॉम्स हैं, ठीक है, या गर्ल मॉम्स हैं, या जो भी ऐसी पैट्रियार्कल वुमेन होती है, वो भी बोलेंगे कि भाई कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट यस, जो डे जीरो से लेकर के 2-3 साल, ये जो स्पेशल, ये जो बहुत डेडिकेटेड एज होता है, उनको उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो मेल फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो खुद उनको असॉल्ट करते हैं। बिकॉज यार उनके पास, देखिए, छोटी बच्ची है, ठीक है, तो उनके पास जो एक्सेस होता है ना, तो फैमिली मेंबर्स का ही होता है, ठीक है। बहुत सारे तो घटिया लीचर केस में तो खुद फादर ही होते हैं गाइस, बोलने का नहीं होगा, ठीक है। आप लेडीज हो, आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, आप तो मान जाओगे, ठीक है। कुछ कुछ केसों में तो फादर्स खुद होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये जो अंकल्स होते हैं ना, चाचा, मामा, ताऊ, ठीक है, ये लोग होते हैं। एंड कुछ केसेस में जो ग्रैंड फादर्स होते हैं, दादाजी टाइप के, ठीक है, वो लोग होते हैं, ठीक है। ये लोग ऐसे फिगर होते हैं जिनका जो छोटी बच्ची होती है, बच्चा है ना, दैट्स वाई उनके पास इनका बहुत ईजी एक्सेस होता है, क्विक एक्सेस होता है, ईजी एक्सेस होता है। ऑल्सो चूंकि ये मेल जो होते हैं, ये फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो कभी कभार बहुत सारी चीजों में माएँ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली भाई माएँ भी इंसान होती हैं, है ना, वो भी थकती हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, उनको भी केयर चाहिए होता है। तो कभी कभी खुद से भी ना अपनी छोटी छोटी बच्चियों को, है ना, ऐसे आदमियों के पास, है ना, रिलेटिव्स के पास वो खुद से दे जाती है कि भाई वो टेक केयर कर लेंगे, ठीक है, चाचा मामा समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वो खुद भी देके चली जाती है ना। बट जब आप अपनी बेबी गर्ल को किसी भी आदमी के पास, स्पेशली जब वो अकेले हैं, उसको कोई और दूसरा रिलेटिव, है ना, या दूसरा कोई फीमेल रिलेटिव उसको अगर सुपरवाइज करने के नहीं है, दैट्स रियली वेरी कंसर्निंग, ठीक है। बहुत चांसेस हो जाता है कि फिर जो बेबी गर्ल्स होती है उनको फिर वहां पे एक्सप्लॉइट किया जाए। आज का जो जमाना है, ठीक है, ये इतना ज्यादा कॉर्नोग्राफिक है, ठीक है, यहाँ इतना ज्यादा जो चाइल्ड कॉर्नो मटीरियल्स होते हैं वो इतना ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो आप जब अपनी 0 से लेकर के 2-3 साल तक की बच्ची को जब आप किसी भी मेल के हाथ में दे रहे हो ना, तो इट्स प्रीटी मच पॉसिबल कि उनको हर्ट किया जाएगा, ठीक है, दैट वे, है ना, उनको हर्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको इंटीमेट वे में उनको हर्ट किया जा सकता है, ठीक है, उनके एवरीथिंग, ठीक है। और ऑब्वियसली पता, एक तो पहली बात तो उतना पता भी नहीं चलेगा, पता चल भी जाता है तो चूंकि अपने ही रिलेटिव्स होते हैं ना, अपने ही देवर, भाई, बंधु, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, अंकल, आंट्स, एवरीथिंग। तो दैट्स वाई ना, फिर उनके ऊपर आप एक्शन लेने में भी आप हेजिटेट करोगे कि भाई मैं कैसे ही अपने रिश्तेदार पे मैं एक्शन ले लूँ, ठीक है। तो ये तो बहुत ही दिक्कत और दुविधा का बात होता है 0 से लेकर के 3-4 साल तक की बच्ची का। नाउ कमिंग टू ये जो 4 से लेकर के ऑलमोस्ट 10-12, ठीक है, ये जो कैटेगरी का होता है ना, ठीक है, पहली बात ये जो 4 से लेकर के 10-12, ये जो डेडिकेटेड टोडलर इनका जो एज होता है, टोडलर कैटेगरी, ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है इनके साथ कि ये तो चूंकि ग्रो कर रही होती है, इनके अंदर क्यूरोसिटी होती है, इनको खेलना होता है, ठीक है, इनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, इनका दिमाग ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, ये अपने आसपास की सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रही होती है। तो अब इस केस में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम मेल फैमिली मेंबर्स, जो उनका नेबरहुड होता है, ठीक है, पड़ोसी के जो अंकल आंटी होते हैं, ठीक है, किराए के जो दीदी भैया होते हैं, ठीक है, ये लोग जो होते हैं ना, इनके साथ भी इनका स्कूल है ना, स्कूल का टीचर हो गया, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो ये वाले सारे जो अदर कैटेगरी के लोग होते हैं, दे टू ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, जब इस टाइप की बच्चियां होती हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखिए, कोई भी पेरेंट्स है भाई, पेरेंट्स की भी क्या होते हैं ना, उनको भी जॉब पे जाना होता है, काम पे जाना पड़ता है, ठीक है, पैसे की दुनिया है भाई, ठीक है, तो ऐसे में उनसे भी कभी कभार मिसमैच हो जाता है, ठीक है, परंतु हाँ, इस कैटेगरी के बच्चियों को है ना, जो नेबर्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ये सब सारे लोग जो होते हैं ना, बहुत वल्नरेबल होते हैं। ये लोग छोटी होती हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, ठीक है, कोई भी उनको अरे बेटा गुड़िया रानी गुड्डा रानी चॉकलेट खाओगी, टॉफी खाओगी, चलो कुत्ता पापी दिखाने ले जाएंगे, ठीक है, इस टाइप के जो सिली एक्सक्यूजेस होते हैं, ये सब देकर के इन बच्चियों को मतलब इंटीमेट वे से इनको हर्ट किया जाता है, ठीक है। और बाकी तो आप ऐसे न्यूज वगैरह आप देखते सुनते होगी, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ से जो ऑलमोस्ट 10-12 से लेकर के है ना 14-15, ठीक है, ये वाला जो डेडिकेटेड स्पेज होता है ना, यहाँ पे अब जो लड़कियां होती है ना, दे आर ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग एज पर सेक्सुअली, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव वे में भी उनकी बॉडी, उनकी साइकोलॉजिकली, इमोशनली दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रेडेटर्स नो दिस थिंग, ठीक है, जो भी प्रेडेटर्स होते हैं, फायर्स होते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि ये जो 10 से लेकर के 14-15 साल, ठीक है, ये जो एज ग्रुप की बच्चियां हैं, दे आर ग्रोइंग नाउ, दे आर ऑल्सो क्यूरियस अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव थिंग्स, ठीक है, उनको अट्रैक्शन है ना, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन है ना होती है। तो यहाँ पे जो प्रेडेटर्स होते हैं ना, वो उनको टची करके है ना, थोड़ा टीज करके है ना, थोड़ा फ्लर्ट करके है ना, इस तरीके से उनको थोड़ा इनवाइट करके है ना, उनको ट्रिगर करके है ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव यंग ग्रोइंग बायोलॉजिकल अर्ज होते हैं ना, वो उसको छेड़छाड़ करके वो उनके साथ वो इंटीमेट होते हैं, ठीक है, दीज आर सच थिंग, है ना। यहाँ पे उनको ना टॉफी देकर के उनको बहलाया नहीं जाता है, यहाँ पर उनको ना समहाउ एक होता है ना, अपने साथ उनको ना इंडल्ज किया जाता है, लाइक एडल्ट वे ना, साइकोलॉजिकली ग्रूम करके, मैनिपुलेशन करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला होता है, यहाँ पे फिर उसको ये चीज ध्यान रखना पड़ता है, और ये उनके एज के लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया है, आजकल सब कुछ इतना ओपन है, ठीक है, तो छोटे बच्चों के पास भी बहुत सारी एक्सेस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि छोटे बच्चों को इस तरीके से फिर उनको ग्रूम किया जाता है। नाउ कमिंग टू 15 से लेकर के जो 25 साल का होता है, ठीक है, नाउ प्रीटी मच पॉसिबल, अब नाउ उनकी बॉडी प्रॉपर्ली ग्रो कर रही है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बॉडी चेंज हो रही है, हार्मोन है ना, उनकी जो फिजिकल, बायोलॉजिकल, नेचुरल, इनेट रिप्रोडक्टिव अर्ज होती है वो पीक पे होती है। तो ऑब्वियसली ऐसे में खुद की उनकी भी धीरे धीरे पर्सनल डिजायर्स होती है, ठीक है, कि हाँ भी मुझे भी इंडल्ज होना है, आई ऑल्सो वांट लव, आई ऑल्सो वांट इंटिमेसी, कंपेनियनशिप, ठीक है। तो ये एक नेचुरल फ्लो में उनका बॉडी वर्क करता है इस तरीके से। नाउ 25 से लेकर के 35 तक में क्या होता है, 25, 30, 35, ठीक है, यहाँ पे अब सोसाइटी वाइज है ना, अब उनको शादी वगैरह आज के जमाने की, ठीक है, उनको शादी वगैरह के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो डेटिंग होती है, बहुत सारी लड़कियां ठीक ठाक मैच्योर होती है, लड़का कैसा मैं उसकी बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, जो उनकी लड़कियों की साइकोलॉजी होती है, दे आर ऑल्सो वेरी मच मैच्योर, ठीक है, कि हाँ भाई बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, शादी है, ठीक है, एक कॉन्शियस उनका डिसीजन होता है, ठीक है, अच्छा है बुरा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर वो खुद से एक कॉन्शियस डिसीजन लेती है अबाउट देयर इंटीमेट एंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब 35 के बाद से लेकर के 40-45 है ना, ये वाला जो एज हो जाता है कोई भी लेडीज की लाइफ में, यहाँ पे अगर उनके हस्बैंड अच्छे नहीं होते हैं, ये चीजें मैं एज अ वुमन में डेफिनेटली बोलूंगी, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बेहतर समझती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है ना वुमेन के अंदर है ना, उनका जो हस्बैंड के साथ उनका जो रिलेशनशिप होता है, ये मैटर करता है। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, अच्छे से प्यार नहीं किया है, तो ये जो गैप उनके अंदर, जो इमोशनल गैप होता है ना, जो गल्फ उनके अंदर होता है, जो रिफ्ट होती है उनके अंदर, इसका फायदा वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब सारी चीजों में दिखता है, ठीक है। कोई भी जवान लड़का आ जाएगा या कोई भी आदमी कुछ भी आ जाएगा, उनको मीठी मीठी बातें बोलेगा, ठीक है, आई लव यू, आई केयर यू, है ना, आपके हस्बैंड ने आपको नहीं देखा, मैं आपको देख लूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू एवरी हैप्पीनेस यू वांट, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, और आपको भी लगेगा, आप भी अपने दिल में दुखी रहोगे, पति का प्यार है ना, एवरीथिंग, तो आपको धीरे धीरे खुद भी लगेगा कि हाँ भाई ये लड़का ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब तो मैं पूरी जीवन इसी के साथ रहूंगी, चलो पति के साथ जाने जो करना है मैं वो कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ना, मैरिड वुमेन्स को है ना, इस तरीके से उनको मैनिपुलेट करा जाता है। अब हम बात करते हैं जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, या जो महिलाओं की लाइफलेस बॉडीज होती हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मोस्टली एवरेज मेजोरिटी केसेस में तो ऑब्वियसली वो उतनी एक्टिव नहीं रहती है, या खुद की कॉन्शियस चॉइस से वो एक्टिव नहीं रहती है, ठीक है, मेजोरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी, ठीक है। और ऑल्सो उनकी आजकल तो ऐसे भी हो रहे हैं ना, आजकल आपने वो मधुर विरले का तो स्टैंड अप कॉमेडी आपने सुना होगा ना, ठीक है, जिस मैंने भी उसके बारे में वीडियो बनाया था, तो उस तरीके की भी चीजें हैं, ठीक है, कि जो लाइफलेस बॉडी होती है ना, या पोस्टमार्टम होता है, ठीक है, या जो भी कुछ होता है, तो उनकी फिर बॉडी के साथ उनको है ना दैट वे में है ना
इलीगल, इमोरल, है ना, अनडिग्निफाइड वे में, ठीक है, ह्यूमिलिएशन वे में फिर उनको छेड़छाड़ करी जाए, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो लेडीज़, वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये थी मेरा एक बहुत ही वीडियो, ठीक है, एक्सप्लेन वीडियो कि कैसे कैसे हर लाइफ स्टेजेस में लेडीज़ लोगों को मैनिपुलेट और हर्ट किया जाता है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एपिसोड 3 में।